आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो ऐसा विषय है जो कि मेरे प्रोफेशन से बिलोंग करता है और आज के समय में इसको समझने की ज़रूरत है। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि जो मेरी समझ है वही एक ऐसी समझ है जिसको सबको मान लेना चाहिए, लेकिन बदलते परिवेश में हमें शिक्षक और छात्र दोनों की भूमिका को समझना पड़ेगा। आदिकाल से अनादिकाल से बहुत ही प्राचीन समय से भारतवर्ष में शिक्षक को बहुत ही मान सम्मान मिला है और यहाँ पे उसको भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और भारत की ये विशेषता रही है कि उसने माता पिता और शिक्षकों का बहुत ही सम्मान किया है। शायद ये भी बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से भारत का जो डंका है या भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन बदलते परिवेश में, बदलते समय के साथ आज शिक्षा, शिक्षक और छात्र तीनों की भूमिका बदली हुई है और तीनों ने अपने अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। तो बदलते हुए परिवेश में, बदलती हुई भूमिका में हमें शिक्षक को फिर से समझने की ज़रूरत है। हमें शिक्षक के अलावा जो उसके साथ जुड़े हुए छात्र हैं उसे भी समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि शिक्षा और शिक्षक इसे पेशा नहीं मानना चाहिए। इसे पेशेवर जब से बना दिया गया, बहुत सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती है वहाँ पे पेशेवर तरीके से पढ़ाई की जाती है और उस पेशेवर तरीके में हमारा जो शिक्षक का परिभाषा है, जो शिक्षक की भूमिका है, वो फिट नहीं बैठती। कमर्शियलाइजेशन का दौर है, व्यवसायीकरण का दौर है। इसमें आप जो भी इनपुट डालते हैं अगर उसका प्रॉपर आउटपुट नहीं आता है तो आप उसको एनपी मान लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव मान लेते हैं, यानी कि वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। और प्राइवेटाइजेशन का भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर चीज़ें उपयोगी नहीं हैं तो उसको बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। शिक्षक सिर्फ एक पेशा नहीं है और हमें विभिन्न तरह के शिक्षक हमें स्कूल के दिनों से, फिर इंटर कॉलेजेस में, फिर डिग्री कॉलेजेस में, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं। और शिक्षकों ने भी अपने आप को समय के साथ बदला है। शिक्षकों की जो मनोदशा है वो भी बदली है। एक समय हुआ करता था, मेरी एक समझ है जिसके हिसाब से मैं ये बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक न रखें, कि एक समय शिक्षक हवाई चप्पल में होता था और वो अपने स्टूडेंट को जो शिक्षा देता था उस शिक्षा के आधार पे उनका स्टूडेंट हवाई जहाज़ से घूमता था। आज हमारा शिक्षक हवाई जहाज़ से घूमता है, लेकिन बेरोज़गारी का जो आलम है उसको देख के हमें लगता है कि हमारा शिक्षक आज हवाई जहाज़ से भले घूम रहा हो, लेकिन हमारा जो छात्र है वो अभी भी हवाई चप्पल में है। तो कहीं ना कहीं से ये डिग्रेडेशन है, कहीं ना कहीं से क्षय है, शिक्षा में भी, शिक्षक के तरीके में भी और छात्रों के मनोदशा में भी। तीनों को बदलने की ज़रूरत है। हम शिक्षक को बहुत मान सम्मान देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, देना भी चाहिए, लेकिन शिक्षकों को भी अपनी इस भूमिका को के साथ न्याय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम छात्र को पढ़ाते हैं तो वो केवल वही कुछ ज्ञान अर्जन करता है। जब हम पढ़ाते हैं अपने छात्रों को तो छात्रों से भी हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं, जिससे हम भी सीखते हैं। और ये तो बहुत ही एक ऑब्वियस सा सिस्टम है जिसमें हम पूरी सृष्टि पे निर्भर करते हैं, पूरे प्रकृति पे निर्भर करते हैं, जहाँ एक दूसरे पे सबकी निर्भरता है। बदलते परिवेश में, बदलते समाज में, बदलती मनोदशा में अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी दर्जा देना ये शिक्षकों का कहीं ना कहीं से क्षय है। शिक्षक वैसे तो बहुत सारी नई शिक्षा नीति आ चुकी है और उसमें
बहुत सारे बदलाव के चांसेस हैं, बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे आगे चल के। मैकाले की शिक्षा पद्धति से इतर कोई नई शिक्षा पद्धति आएगी जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि जिसको जब अप्लाई किया जाएगा व्यवहारिक रूप में तो उसके अच्छे परिणाम आ सकते हैं। उसी को ध्यान में रख के शिक्षकों को भी अपनी मनोदशा, छात्रों को भी अपनी मनोदशा और जो पूरा वातावरण है शिक्षा का उसको भी अपनी मनोदशा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो मनोदशा नहीं बदली जाएगी तब तक शिक्षा का जो उन्नयन है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है और तीनों को केवल पेशेवर होके काम नहीं करना है। कहीं ना कहीं शिक्षा का जो उद्देश्य है वो छीड़ होता जा रहा है। इंसानियत का पाठ इंसान भूल चुका है, नैतिकता की बातें करना भूल चुका है, केवल रट के, केवल याद करके पाठ को पूरा तैयार करके, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। जैसे कहते हैं कि हम हो सकता है कि साक्षर हो जाए, लेकिन शिक्षित होने में कहीं ना कहीं हमारे जो आचार विचार व्यवहार वो सब कुछ उसमें सम्मिलित होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत ही हाईएस्ट डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि केवल डिग्री प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य है कि उस डिग्री को व्यवहारिक जीवन में किस तरह उतारा जाए। तो मेरा भी मानना है कि शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी तीनों को अपनी मनोदशा पे फिर से एक वर्कआउट करना पड़ेगा, एक होमवर्क करना पड़ेगा, तभी शायद इसमें कुछ बदलाव संभव होगा। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं अपने आप को एक स्टूडेंट भी मानता हूँ, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं उन अनुभवों से हम जो कुछ भी सीखते हैं वो किसी शिक्षक के बताए जैसा ही होता है। तो हमें ये एक मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ सीखने और सिखाने दोनों के लिए तैयार रहें। ऐसा नहीं कि हम केवल सिखाने के लिए तैयार रहें। हम सीखने के लिए जब तैयार होंगे तो हम ज़्यादा बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। ये अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी तो सीखेगा ही, लेकिन विद्यार्थी के पास भी बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, बहुत सारे ऐसी प्रतिभा होती है जिसके माध्यम से वो बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। उसको बस एनकरेज करने की ज़रूरत है, उसके अंदर ये साहस भरने की ज़रूरत है, उसके अंदर एक आग जलाने की ज़रूरत है जिससे वो अपने आप को पहचान सके। मेरा खुद भी मानना है कि एक शिक्षक से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थियों को भी आज के समय में जो बदलता दौर है उसमें शायद नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पे कम बल दिया जाता है, पर मैं मानता हूँ कि नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी एक छोटी सी सोच थी जिसे मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और हो सकता है मेरी कई बातें, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहना चाहता कि मेरी बात ही अंतिम बात है, अल्टीमेट बात है। इसमें निश्चित रूप से कुछ बदलाव किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से कुछ ऐड किया जा सकता है, इसमें निश्चित रूप से कुछ चीज़ें हटाई भी जा सकती हैं। ये मेरी एक व्यक्तिगत सोच है, और अगर आप इस व्यक्तिगत सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी इस पे मंथन करना चाहिए। मैं बस मंथन के लिए आप सबसे ये बातें साझा कर रहा हूँ, और मैं अपने YouTube के सभी सब्सक्राइबर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि YouTube चैनल पे मेरा आने का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि YouTube पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिससे लोगों की मनोदशा, लोगों की साइकोलॉजी में बदलाव किया जा सके। एक शिक्षक होने के नाते मेरी जो उपयोगिता है, मैं चाहता हूँ कि वो न सिर्फ मेरे विश्वविद्यालय के छात्र ले सकें, मेरे विश्वविद्यालय के बाहर के भी छात्र ले सकें, या केवल जो मुझसे बहुत ही डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन में है, इंटरेक्शन में है, वही नहीं, जो आज मुझसे बहुत दूर हैं और बहुत ही इस्टेब्लिश हैं। लगभग एक अच्छा अरसा बीत चुका है, 16 साल का मेरा टीचिंग कैरियर हो चुका है, और इसमें बहुत सारे छात्र मेरे बहुत ही इस्टेब्लिश हो चुके हैं। उनको शुभकामनाएं, और मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि मेरी इस सोच को वो आगे बढ़ाएं।
थैंक यू सो मच।